जब हम अंडमान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? नीला समंदर, सफेद रेत और सुकून। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आज हम टूरिस्ट पैराडाइज कहते हैं, वो एक समय पर जीता जागता नर्क था। एक ऐसी जगह जिसे अंग्रेजों ने सिर्फ शरीर को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसान की आत्मा और समाज को मारने के लिए चुना था। आज की कहानी सिर्फ काला पानी की सजा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अजीबोगरीब स्वयंवर की है जिसने अंडमान को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, जेल के अंदर स्वयंवर। चलिए जानते हैं अंडमान का वो इतिहास जो किताबों में अक्सर नहीं मिलता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारतीयों को सिर्फ जेल में डालना काफी नहीं है, इन्हें सोशल डेथ यानी सामाजिक मौत देनी होगी। इसलिए उन्होंने चुना काला पानी। मेनलैंड इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां से लौटना नामुमकिन था। 1906 तक सेलुलर जेल बनकर तैयार हो गया। इसका डिजाइन ऐसा था कि एक कैदी दूसरे को देख भी न सकता था। इसे पेनोप्टिकॉन कहा जाता है, यानी सब पर नजर पर कोई किसी को देख न सके। लेकिन अंग्रेजों को दिक्कत ये थी कि सिर्फ जेल बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इस टापू को बसाना भी था और इसके लिए उन्होंने जो तरीका निकाला वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अंडमान को आबाद करने के लिए अंग्रेजों ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पुरुष कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया और उनके सामने लाई गई महिला कैदी। इसे अंग्रेजों ने नाम दिया स्वयंवर परेड। लेकिन ये कोई राजा रानी वाला स्वयंवर नहीं था, ये एक मजबूरी का सौदा था। महिला कैदियों को लाइन में खड़े किसी पुरुष को चुनना होता था अपना पति बनाने के लिए। सोचिए, दो अजनबी जो अपराधी घोषित हैं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, वो अब एक दूसरे को जीवन साथी बनाने के लिए मजबूर थे। शादी का मतलब यहाँ तुरंत शादी नहीं था। जोड़ा चुनने के बाद उन्हें एक बस्ती में भेजा जाता था जिसका नाम रखा गया था प्रेम नगर। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रेम नगर में ये जोड़े 6 महीने तक साथ रहते थे, लेकिन पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि प्रोबेशन पर। अंग्रेज अफसर इन पर नजर रखते थे कि क्या ये साथ रह पा रहे हैं, क्या इनका रिश्ता टिकेगा। अगर सब ठीक रहता तो उन्हें शादी की इजाजत मिलती और फिर उन्हें शादीपुर नामक की बस्ती में शिफ्ट कर दिया जाता था। आज भी पोर्ट ब्लेयर में प्रेम नगर और शादीपुर नाम की जगह मौजूद है, जो इस अजीब इतिहास के गवाह हैं। इस जबरदस्ती के रिश्ते से एक कमाल की चीज हुई, क्योंकि यहाँ आने वाले कैदी अलग अलग जाति और धर्मों के थे और उनके पास अपने घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो उनकी पुरानी पहचान मिट गई। अंडमान में एक ऐसा समाज बन गया जहाँ जाति का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ सब सिर्फ काला पानी के सजा याफ्ता थे। इन्होंने मिलकर एक नया कास्टलेस समाज बनाया जिसे लोकल बॉर्न कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अंडमान की खूबसूरती के पीछे छिपी है इन हजारों लोगों की आह, जिन्होंने मजबूरी में ही सही लेकिन इस नई दुनिया को बसाई। वो बेड़ियों में तवाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को जाति पाति की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। क्या आपको अंडमान के इस प्रेम नगर और स्वयंवर के बारे में पहले पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।